बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम प्राइमरी सक्सेशन पढ़ेंगे ड्राई लैंड पे। ठीक है, ड्राई लैंड पे प्राइमरी सक्सेशन कैसे होती है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। फिगर इसकी फिगर में दिखाया हुआ है। सबसे पहले लाइकन और बेयर रॉक्स, जो बिल्कुल बेयर रॉक्स होती है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई सॉइल जो होती है, बेयर रॉक होती है, उस पर सबसे पहले जो चीज़ ग्रो करती है वो होते हैं लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स ग्रो करके उसको इस काबिल बनाते हैं, यानी उसकी थोड़ी जरखेज़ी में इजाफा करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट्स लिखे हुए हैं उनमें मोसेस आ जाते हैं। मोसेस के बाद हर्ब्स आ जाती हैं, श्रब्स आ जाती हैं। ठीक है, श्रब्स के बाद जो है एंड वाली स्टेज वो ट्रीज़ की आ जाती है, और जो ट्रीज़ हैं वो हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाते हैं। ठीक है, ट्रीज़ जो हैं वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाते हैं, और वो फॉरेस्ट, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट एंड पे लिखा हुआ है। ठीक है, पाइन ट्रीज़ हो गए, ब्लैक सप्रूस हो गए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें आती हैं। तो हम लोग स्टेजेस की पढ़ लेते हैं यहाँ से। ज़ीरो सीड हमें पता है क्या है, सक्सेशन इन ड्राई कंडीशन। ठीक है, ज़ीरो सीड जो है उसकी फॉलोइंग स्टेजेस हैं। नंबर 1, क्रिस्टोज लाइकन स्टेज। अ क्रस्ट इज़ एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस एंड क्रिस्टोज मीन्स क्रस्ट ऑन सबस्ट्रेटम। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस जो है वो क्रस्ट कहलाती है। स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइकन्स गेट इम्प्रेगनेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, यानी एक क्रस्ट की फॉर्म में लाइकन्स की एक टाइप है जो कि ग्रो करना शुरू कर देती है। ये क्रिस्टोज लाइकन स्टेज जो है ये लाइकन की ही एक टाइप है जो कि क्रस्ट बनाते हैं, किस्म का पूरा ग्रुप मिलके। ठीक है, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। समटाइम्स देयर सरफेस इज वेट ड्यू टू रेन एंड ड्यू ड्रॉप्स। दे एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। दे आर क्विसेंट और डॉर्मेंट। क्विसेंट का मतलब साथ ही उन्होंने बता दिया कि वो क्या होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं। नॉर्मली डेसिकेटेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब तक ड्राई सीजन रहेगा वो डॉर्मेंट रहेंगे उस जगह पे, और जैसे ही फेवरेबल सीज़न आएगा तो वो वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब करके ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये लाइकन की पहली वाली टाइप है, क्रिस्टोज लाइकन स्टेज। उसके बाद आती है फोलिएज लाइकन स्टेज। वैसे फोलिएज पत्ते से रिलेटेड है। ठीक है, इन दिस स्टेज लाइकन्स आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड लीव्स अटैच्ड एट वन पॉइंट। क्रम्पल्ड लीव्स जो मुड़े हुए पत्ते से होते हैं, लाइकन्स उनकी तरह के हो जाते हैं। पिछली स्टेज में लाइकन्स जो थे वो क्रस्ट की फॉर्म में थे, इस फॉर्म में लाइकन्स जो है वो फोलिएज की फॉर्म में आ गए हैं, क्रम्पल्ड लीव्स की फॉर्म में आ गए हैं। इट प्रोड्यूसेस शेड टू द क्रिस्टोज लाइकन एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज। द एरिया बिकम्स रफ एज मोर एंड मोर फिशर्स एंड डिप्रेशंस डिवेल्प, यानी उसकी एरिया जो है वो डीप होता जाता है, क्योंकि ये रॉक के ऊपर या ड्राई सॉइल के ऊपर हो रही है, तो वो नीचे की तरफ को उनकी वो जड़ें वगैरह कह लें, रूट्स कह लें या राइजॉइड्स कह लें, वो अंदर को जाना शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन तहें बनना शुरू हो जाती हैं गहराई में, ज़मीन की में। कॉमन एग्जाम्पल्स आर डर्मेटोकार्पन, पार्मिलिया, ये दोनों जो हैं ये लाइकन के नेम है, लाइकन। ठीक है, डर्मेटोकार्पन और पार्मिलिया जो हैं ये दोनों लाइकन हैं। एट दिस स्टेज अदर प्लांट्स इन्वेज लाइक मोस बिकॉज नाउ सॉइल इज मोर पोरस विद सम लिटर ऑफ द लाइकन। लाइकन लिटर होता है गला सड़ने के बाद, जब लाइकन वहाँ पे गल सड़ के वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो जरखेज़ी सी ऐड कर देते हैं वहाँ वाली ज़मीन में, तो उसके बाद अब मोसेस जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मोस स्टेज। मोस स्टेज में क्या होता है, दिस इज़ द थर्ड स्टेज विद मोसेस लाइक पॉलीट्राइकम, टार्टुला एट्सेट्रा। ये दोनों जो मोसेस हैं, पॉलीट्राइकम, टार्टुला, ये इनकी तरह की और ये वाली और मोसेस जो है ना ये ग्रो करना शुरू कर देती हैं। दे कम्पीट विद लाइकन्स फॉर वाटर, पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द सॉइल एज कम्पेयर टू लाइकन्स, एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, ये लाइकन से भी ज़्यादा गहराई में ज़मीन की में चली जाती हैं और ज़्यादा जो है वो ह्यूमस, ज़्यादा जरखेज़ी ऐड करती हैं ज़मीन में। नेक्स्ट आती है हर्बेशियस या प्लांट स्टेज। फिर स्मॉल सीडलिंग्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स नाउ एस्टेब्लिश ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। अब जो कि ज़मीन ज़्यादा पोरस हो गई है उस एरिया की, इतनी ड्राई नहीं रही, इतनी रफ नहीं रही, ज़्यादा पोरस हो गई है और उसमें जरखेज़ी भी ज़्यादा आ गई है। पोरस जब ज़मीन हो जाएगी तो आसान होगा प्लांट्स के लिए अपनी रूट्स को अंदर ग्रो करना। ठीक है, उसके अंदर तक लेके जाना, पर जब तक ड्राई और सख्त रहेगी तो प्लांट अपनी रूट्स वहाँ पे नहीं ले जा सकेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर भी ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमस भी बढ़ जाता है। ह्यूमस होता है जब पौधे के ऊपर से पत्ते या वो खुद उनके कोई पार्ट जो है वो नीचे गिरते हैं और गिर के वो गलना सड़ना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ज़मीन की जो जरखेज़ी है उसमें इजाफा होता है। इस सारे प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं।
एंड सॉइल फॉर एंकरेज, और सॉइल जो है वो प्रॉपर उनको गाढ़े रखने में पौधों को हेल्पफुल हो जाती है। नेक्स्ट हो जाती है श्रब स्टेज। श्रबी प्लांट्स नाउ स्टार्ट ग्रोइंग, डोमिनेटिंग एंड शेडोइंग हर्बेशियस प्लांट्स विच डाई टू ऐड मोर ह्यूमस टू द सॉइल। अब हर्बेशियस प्लांट्स मरना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे डेड होना शुरू हो जाते हैं, और उनके बाद वो मज़ीद ह्यूमस सॉइल में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से श्रब स्टेज जो है वो ग्रो करने लग जाती है। द सॉइल इज़ इम्प्रूव्ड टू एन एक्सटेंट दैट इट नाउ अलाउज द ग्रोथ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुडी प्लांट्स। The shade of these plants inhibit growth of most of the other plants other than mosses, lichens, a few ferns। ठीक है, mosses, lichens और ferns जो हैं ये थोड़े डीप टाइप के आना चाहिए पौधे होते हैं। इनके अलावा बाकी जो दूसरे छोटे छोटे पौधे हैं वो ये बड़े वाले जो ट्रीज़ हैं इनके साए में ग्रो नहीं कर पाते अक्सर, या इनके नीचे ग्रो नहीं कर पाते, तो वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, और वुडी प्लांट्स जो हैं वो डोमिनेट करने शुरू हो जाते हैं क्लाइमैक्स फॉरेस्ट में। ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी अब बन गई है। Woody plant dominate in this stage in succession remains essentially same if nothing changes in the environment to upset the balance because it is stable stage in succession. Woody forest is considered as climax stage of this region। यानी अगर कोई और मतलब मिसाइल ना आए, कोई इन्वायरमेंटल हैज़र्ड या रुकावट ना बने, तो जो वुडी प्लांट हैं वो वहाँ पे लगे रह जाते हैं। ठीक है, वही वहाँ पे लगे रहते हैं, वही ग्रो करते हैं वहाँ पे। ये सीरियल स्टेजेस दिखाई हैं, बेयर ग्राउंड, लाइकन्स, एल्गी, मोसेस, फर्न्स, ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज़, ये वाली चीज़ आ जाती हैं। अब जाता है प्रिडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रिडेशन होता है शिकार करना किसी चीज़ का, तो प्रिडेशन की क्या सिग्निफिकेंस होगी अब हम देख लेते हैं। एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल इज़ कॉल्ड प्रीडेटर। ये प्रीडेटर की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये आपने सीधा सी याद करनी है। प्रीडेटर इज़ अ कंज्यूमर। प्रीडेटर की क्या डेफिनेशन है? एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है, इज़ कॉल्ड प्रीडेटर। द एनिमल दैट इज़ कॉट एंड ईटन इज़ प्रे। ऐसा एनिमल जो कि पकड़ा जाता है और वो खाया जाता है, ठीक है, उसको वो खा लेता है, वो किसी दूसरे एनिमल का खुराक बनता है, वो प्रे कहलाता है। ठीक है, जो खाने वाला है वो प्रीडेटर है और जो खुराक बनता है वो प्रे है। द ओवरऑल प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रीडेशन। ये सारा प्रोसेस जिसमें प्रीडेटर और प्रे जो हैं वो आ जाते हैं, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रीडेशन। साइजेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब प्रीडेटर और प्रे की पॉपुलेशन का साइज किसी एरिया में, अगर किसी एक खास एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर प्रे ज़्यादा होंगे तो प्रीडेटर भी ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अगर प्रे कम हो जाएंगे तो प्रीडेटर भी ऐसा ऐसा कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे खुराक नहीं मिलेगी, वो दूसरे एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे जहाँ पे उनकी खुराक अवेलेबल होगी। ठीक है, तो प्रीडेटर और प्रे का साइज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। द साइज़ ऑफ ईच पॉपुलेशन इज डिटर्मिन्ड बाय द साइज़ ऑफ अदर। इफ़ द नंबर ऑफ प्रे इज़ लार्ज, अगर प्रे का साइज़ लार्ज हो जाएगा, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रीडेटर। यही बात अभी हमने की है, अगर प्रे का साइज़ लार्ज है, प्रे जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, प्रे वो वाला जानवर था जिसने खुराक बनना है, तो खुराक बनने वाले जानवर अगर ज़्यादा तादाद में है तो जिसकी खुराक उन्होंने बनना है वो भी वहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो उनको खा लेंगे, उनको खुराक वहाँ पे मिल रही होगी इसलिए। द नंबर ऑफ प्रे बिगिनस टू फॉल्स, द नंबर ऑफ प्रीडेटर आल्सो डिक्रीजेस। जब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रेज वो खाए जाएंगे जानवर तो उनकी तादाद कम हो जाएगी, तो प्रीडेटर जो हैं उनके वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ज़्यादा कम होती रहती है तादाद। द नंबर ऑफ प्रीडेटर आल्सो डिक्रीजेस सिंस दे हैव स्मॉल फूड सप्लाई। एज नंबर ऑफ प्रीडेटर डिक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रे बिगिंस टू इंक्रीज। जैसे जैसे प्रीडेटर की तादाद कम होती है, प्रे ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। जब प्रे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर प्रीडेटर ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। एग्जाम्पल प्रीडेटर और प्रे की एग्जाम्पल में रहता है कैट एंड माउस। इसमें माउस जो है वो क्या है? प्रे, और कैट प्रीडेटर। फॉक्स एंड रैबिट, इसमें फॉक्स जो है वो प्रीडेटर है और रैबिट जो है वो क्या है? प्रे है। उसके बाद सील एंड फिश, सील जो है वो प्रे है और फिश जो है वो प्रीडेटर है। फ्रॉग एंड मॉस्किटो, फ्रॉग जो है वो क्या हो जाएगा? प्रीडेटर, और मॉस्किटो प्रे। हॉक एंड स्मॉल बर्ड, हॉक जो है वो प्रीडेटर है और स्मॉल बर्ड जो है वो प्रे है। तो ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। पैरासाइटिज्म जो है वो अब क्या होता है? पैरासाइट हमें पता है कोई ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर के, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे के ऊपर रहता है, और जिसके ऊपर रहता है उसको होस्ट कहते हैं। जो होस्ट के ऊपर रहता है और उसमें डिजीज़ काज करता है। ठीक है, दिस इज़ एन प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया प्रीडेशन में। अब पैरासाइटिज्म में भी दो ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशनशिप है ये। ठीक है,
This is an association between a host and a parasite which involves providing the parasite with food, protection and condition for its survival. ठीक है, पैरासाइट में और मे नॉट हार्म द होस्ट। पैरासाइट मोस्टली होस्ट को जो है वो बीमारी काज करता है। ठीक है, डिजीजेज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर काज्ड बाय पैरासाइट्स आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीजेज पैरासाइट्स से काज होती हैं उनको इन्फेस्टेशन कहते हैं। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज़ इन्फेस्टेशन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ऐसी बीमारियां जो कि पैरासाइट काज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनको कहते हैं इन्फेस्टेशन। पैरासाइट्स एक्टो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर रहने वाले, जैसा कि फंजाई जो बॉडी में डेंड्रफ काज करती है, या एंडो पैरासाइट्स भी हो जाते हैं, टेप वर्म जो कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं, जिनको पेट के कीड़े वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो एक्टो और एंडो दोनों टाइप के पैरासाइट्स हो सकते हैं। अब ये अगले भी दो रिलेशनशिप्स हैं, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये हम लोग स्टूडेंट्स कल पढ़ेंगे। यहाँ आज हमने दो रिलेशनशिप्स पढ़े हैं किस किस तरह के होते हैं, जिनमें हमने प्रीडेशन पढ़ा है, ठीक है, और पैरासाइटिज्म पढ़ा है। ये आप लोगों ने दोनों रिलेशनशिप्स याद कर लेना है। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।